देखिए लास्ट लेक्चर में जैसे हम लोग ने पढ़ा था रॉक्स के बारे में, और रॉक्स में हम लोग जान रहे थे कि तीन तरह के रॉक्स थे। इग्नियस रॉक्स था, सेडिमेंट्री रॉक्स था और मेटामॉर्फिक रॉक, जिसमें हम लोग ने इग्नियस रॉक्स दैट इज अग्नेय चट्टाने जिनको हम लोग ने कहा, और सेडिमेंट्री रॉक्स जिनको अवसादी चट्टाने कहा, इन दोनों के बारे में हम लोग ने विस्तृत रूप से जो है आपके पढ़ लिया। अब हम लोग तीसरे टाइप के रॉक्स की तरफ आते हैं जो कि है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स जिसको हिंदी में कहते हैं कायांतरित या रूपांतरित। हिंदी में जो शब्द दर्शा रहा है कायांतरित, जिसका काया पलट गई हो, काया में अंतर आ गया हो, या रूपांतरित, रूप में अंतर आ गया हो, तो रूपांतरित इसीलिए इसको कहा जाता है या कायांतरित इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसी चट्टाने जिसके फिजिकल और केमिकल चेंजेस हो जाते हैं, या फिजिकल अपीयरेंस में चेंजेस हो जाता है, या फिर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी उसकी बदल जाती है, इस तरह की चट्टाने क्या कहलाती हैं? कायांतरित या रूपांतरित चट्टाने। तो जो शब्द आया है मेटामॉर्फिक, ये कहां से आया? तो मेटामॉर्फिक शब्द जो आप देखते हैं, ये मेटामॉर्फिक जो वर्ड है ये आया है एक ग्रीक वर्ड जिसका नाम है मेटामॉर्फोस। और मेटामॉर्फोस कहां से आया है? ये आया है मेटामॉर्फिज्म। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में अगर जो है आपने 11th-12th में मेटामॉर्फिज्म पढ़ा होगा। मेटामॉर्फिज्म शब्द का मतलब क्या होता है? मेटामॉर्फिज्म शब्द का मतलब ये होता है कि किसी भी जो है पदार्थ में, किसी भी वस्तु में परिवर्तन हो जाना, चेंज हो जाना। और ये चेंज कैसे होता है? ये आपके एक तरह से आपके अधिक जो है दाब और तापमान के कारण, अत्यधिक दाब, हाई प्रेशर और अधिक तापमान, एलिवेटेड टेम्परेचर की वजह से जो पदार्थ होता है वो अपनी रासायनिक संरचना में, केमिकल कॉम्पोजिशन में जो है आपके चेंज ले आता है। और जो रासायनिक संरचना जो आपकी होती है, रासायनिक संरचना में मेनली एटॉमिक स्ट्रक्चर जो होता है, जो आपके एक तरह से वो आपके चेंज करता है। और जो आपके एक तरह से रासायनिक संरचना में परिवर्तन तब भी आता है जब दो तरह की चट्टानें आपस में मिक्सअप हो जाएंगी। जब मिक्सअप हो जाएगी तो उसमें पदार्थ एक जो है आपके एक तरह से चट्टान के जो पदार्थ हैं वो दूसरे प्रकार के जो है रॉक्स में चले जाएंगे, दूसरे प्रकार के रॉक्स की जो आपके पदार्थ हैं वो आपके पहले वाले में चले आएंगे। तो इसलिए जब इंटरमिंगलिंग होती है, जब मिक्सिंग होती है, जब रॉक्स दो या दो से ज्यादा प्रकार के मिल जाते हैं आपस में, तो एक नए तरह का रॉक्स आपके फॉर्म होता है। तो ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, अत्यधिक दाब और उच्च तापमान पर जब कोई पदार्थ अपने जो है भौतिक या रासायनिक गुण में परिवर्तन ले आता है, दैट इज फिजिकल और केमिकल चेंज ले आता है, तो इसी जो है आपके प्रक्रिया को मेटामॉर्फिज्म नाम से जाना जाता है। केमिस्ट्री में आप जैसे पढ़ते हैं, इसी मेटामॉर्फिज्म शब्द से मेटामॉर्फोस बना है। मेटामॉर्फोस के मतलब अधिक दाब और तापमान के कारण परिवर्तन होना, और इसी से जो है मेटामॉर्फोस से बना है मेटामॉर्फिक, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें, जिसने अपने रूप में परिवर्तन कर लिया, या एक ही तरह की चीज या एक ही पदार्थ कई रूपों में दिखाई पड़ रहा हो। अब ये समझेंगे कैसे? अब ये सब तो जो है आपके एक तरह से जो फिजिकल नॉलेज थी वो हम लोग ने ले ली, लेकिन अब प्रैक्टिकल नॉलेज की अगर हम बात करेंगे कि अब हम लोग के दिमाग में ये सब कैसे आएगा, कैसे परिवर्तन हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, या एक ही पदार्थ कई तरीके से कैसे दिखाई पड़ता है, तो इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना चाहेंगे। एग्जाम्पल किस चीज का होगा? कार्बन का। जैसे आपने कार्बन के बारे में जाना होगा, कार्बन पढ़ा होगा, तो कार्बन के कई रूप होते हैं। जैसे कार्बन ग्रेफाइट में भी पाया जाता है, कार्बन हीरा भी है। हीरा जो होता है, डायमंड जो है, ये क्या है? कार्बन है। ग्रेफाइट भी है, कोयला है, वो भी कार्बन है। तो कार्बन के ढेर सारे रूप हैं। लेकिन अब जैसे ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट का इस्तेमाल कहां होता है? ग्रेफाइट जो है आपके एक तरह से ऐसा पदार्थ है जो कि स्लिपरी होता है, और स्लिपरी पदार्थ होता है जिसकी वजह से इसका दो जगह पे बहुत ज्यादा यूज आप देखेंगे। नॉर्मली क्या होती है, जैसे हम लोग पेंसिल की नोक, जो पेंसिल की नोक होती है जिससे हम लोग लिखते हैं पेंसिल, तो उसकी नोक किसकी बनती है? ग्रेफाइट की। पहले क्या बनती थी?
पहले ये लेड की बनती थी। अक्सर आपने देखा होगा जैसे आता था लेडेड पेंसिल। तो लेड एक ऐसा पदार्थ होता है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। तो होता क्या था कि लेडेड पेंसिल जब आती थी, नॉर्मली पेंसिल से लिखते हैं बच्चे, और बच्चों की हैबिट क्या होती है, अक्सर आपने देखा होगा हर चीज मुंह में डाल लेते हैं वो। तो होता क्या था कि जो पेंसिल से लिखते थे तो बार बार वो पेंसिल को की नोक को मुंह में डाल लेते थे, चूसने लगते थे, जिससे क्या होता था कि लेड जो है हमारी बॉडी में जाता था, और ये बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स को डैमेज करता है, खासतौर से लिवर को। तो इसलिए जो है आपके एक तरह से इससे बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट दिखने लगे पेंसिल से। तो पेंसिल के चूसने से लेड जब बॉडी में जाएगा तो लेड पॉइजनस होता है और बॉडी को जो है आपके एक तरह से पॉइजनस बनाता है। तो इससे हार्मफुल इफेक्ट्स दिखने लगे बच्चे के लिए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से बैन कर दिया लेड को। अब आपको कोई पेंसिल लेड की नहीं मिलेगी, कोई कंपनी जो है लेड की पेंसिल बनाएगा ही नहीं। तो अब लेड को रिप्लेस किसने किया? पेंसिल तो बननी ही बननी है, बच्चे लिखेंगे ही लिखेंगे। अगर हम लेड को बंद कर देंगे तो फिर जो है आपके लिखाई किससे होगी? तो इसीलिए ग्रेफाइट का यूज किया गया। तो जो पेंसिल की नोक होती है वो ग्रेफाइट की होती है। यह आपने देखा होगा कि जब आप जो है एक तरह से गाड़ियों की सर्विसिंग कराने जाते हैं तो वहां पर ग्रीजिंग एंड ऑयलिंग होती है। तो ग्रीस जो होती है, ग्रीस क्या है? ये ग्रेफाइट है जो पेस्ट के फॉर्म में होती है। तो आप देखते हैं ग्रीस क्यों लगाई जाती है? स्लिपरी होती है, चिकनी होती है, जो कि आपके क्या होती है, मोशन को स्मूथ करती है। तो एक्चुअल में ग्रेफाइट क्या है? एक चिकना पदार्थ है, या फिर आप सॉलिडिफाई फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो जैसे पेंसिल की नोक आप एग्जांपल समझ सकते हैं। डायमंड, हीरा आप जानते हैं। अगर हम आपको दे दें, पेंसिल की नोक दे दें और हीरा दे दें, दोनों कहते हैं कि ये देखिए ये दोनों एक ही चीज है, तो क्या कोई मानेगा कि हाँ पेंसिल की नोक और हीरा एक ही चीज है? जबकि एक्चुअल में दोनों एक ही चीज है, दोनों ही कार्बन है, लेकिन वो अलग अलग क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? एक जो है एक प्रेशियस जेम के रूप में आपको दिख रहा है, एक प्रेशियस स्टोन होता है, या आप ये कह सकते हैं कि आपके एक तरह से जो हीरा है वो क्या है, एक बहुत बहुमूल्य रत्न के रूप में आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ग्रेफाइट उतना जो है आपके एक तरह से आप ये कहें कि इतना ज्यादा जो है आपके एक्सपेंसिव नहीं होता है और इतना ज्यादा यूज भी उसका नहीं है। तो जमीन आसमान का फर्क है दोनों की चीज के देखने में, जबकि दोनों क्या है, दोनों कार्बन है। तो नॉर्मली क्या हुआ, एक ही पदार्थ दो तरह का दिख रहा है। तो जो पेंसिल की नोक है और जो हीरा है दोनों एक ही चीज है। अब दोनों में फर्क क्यों दिख रहा है? बात यह आएगी आपके दिमाग में, जब दोनों एक ही चीज है तो फर्क कैसे दिख रहा है, या क्यों ऐसा हो जाता है? ऐसा इसलिए हो जाता है कि सिर्फ फिजिकल जो अपीयरेंस में इतना बड़ा चेंज इसलिए आया क्योंकि अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर में चेंज आया। एटॉमिक स्ट्रक्चर में चेंज आने का मतलब जैसे ग्रेफाइट है। अब थोड़ा सा केमिस्ट्री आपको यहां पर जानना पड़ेगा। तो केमिस्ट्री में एंटर करते हैं हम लोग। यहां पे देखिए जो एटम्स होते हैं ग्रेफाइट के, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में इस तरह से रहते हैं आपस में, इसलिए इसकी सतह जो होती है हेक्सागोनल होती है, और ये जो सतह होती है ये आपके सपाट सतह है, प्लेन सरफेस है। तो एक हेक्सागन दूसरे हेक्सागन से मिल जाता है, एक हेक्सागन दूसरे हेक्सागन। तो हेक्सागन में 6 साइड्स हैं, 6 साइड से 6 हेक्सागन आपस में चारों तरफ से चिपक जाएगा। फिर एक के चारों तरफ 6 होंगे, फिर एक के तरफ 4। तो होगा क्या कि एक के साथ एक दूसरा कंबाइन करता जाएगा, यहां पर तीसरा कंबाइन कर गया, इधर से चौथा कंबाइन कर जाएगा, इधर से पांचवा, इधर से छठा, इस तरह से कंबाइन करता जाएगा। लेकिन जब भी आप इस सरफेस को छुएंगे तो वो हमेशा चिकना दिखाई पड़ेगा, इसीलिए ग्रेफाइट चिकना होता है। लेकिन क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हेक्सागोनल। लेकिन इसी पर अगर आप अधिक दाब और तापमान कर दीजिए, इसी को अधिक दाब और तापमान पर रख दीजिए, तो जहां आपने इसको अधिक दाब और तापमान पर रखा, इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स का जो आपके एक तरह से कॉम्बिनेशन होता है, एटम्स का जो आपके एक तरह से आपस में कॉम्बिनेशन होता है, जो केमिकल बॉन्डिंग होती है, वो चेंज हो जाती है। और ये किस जो है आपके उसमें कन्वर्ट हो जाती है, टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर में। ये टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर हो गया। तो अब यहां पे हम ये देख रहे हैं कि जो आपके ग्रेफाइट था, ये ग्रेफाइट कन्वर्ट हो गया किसमें,
इस हीरे में कन्वर्ट हो गया। और हीरे का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है उसको अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको लगेगा, आपको समझ में आएगा कि हाँ इस तरह से आपके एक तरह से एटम्स अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं। पहले ऐसे रह रहे थे, अधिक दाब और तापमान के कारण ऐसे हो गए। और ऐसी कंडीशन में क्या है, जैसे यहां पर एक सतह दूसरी सतह से आसानी से चिपक रही है, यहां पर ऐसा नहीं होगा। यहां पर एक टेट्राहेड्रन दूसरे टेट्राहेड्रन से मिल नहीं पाएगा इसकी, बल्कि क्या हो जाएंगी, सारी सतह अलग होती चली जाएंगी, ढेर सारी सतह हो जाएंगे, ढेर सारे कगार हो जाएंगे, एजेस, ढेर सारे कोने हो जाएंगे। तो अब इसका स्ट्रक्चर, क्योंकि हीरे का स्ट्रक्चर क्या है, टेट्राहेड्रन जो है आपके शेप में होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से सर्वाधिक कोने, कॉर्नर्स, सर्वाधिक कगारें हो जाती हैं, और इसी वजह से डायमंड क्या है, हार्डेस्ट मटेरियल के रूप में जाना जाता है। तो डायमंड हार्डेस्ट मटेरियल क्यों है, तो हार्डेस्ट मटेरियल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके जो है आपके एक तरह से स्ट्रक्चर की वजह से। तो इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम कोने हो जाएंगे, मैक्सिमम जो है आपके एजेस हो जाएंगी, और जो है आपके एक तरह से सबसे ज्यादा रफ सरफेसेस इसी जो है आपके स्ट्रक्चर में पाई जाएगी। जबकि ग्रेफाइट में एक सतह दूसरी सतह पर जाकर के बैठ रही है, चिपक रही है, इसलिए ऐसी कंडीशन में ग्रेफाइट चिकना होता है। और जबकि जो है आपके एक तरह से ग्रेफाइट में अगर आप देखेंगे तो इसमें चिकनापन क्यों होता है, इसके जो है स्ट्रक्चर की वजह से। और डायमंड में जो है आपके हार्डेस्ट मटेरियल क्यों है, क्यों हार्डनेस होती है, सर्वाधिक जो है एजेस जो है आपकी वजह से और कॉर्नर्स की वजह से। तो जो कॉर्नर्स होते हैं और एजेस होती हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में होती हैं, इसी वजह से ये हार्डेस्ट मटेरियल। अब यहां पर आपने देखा कि ग्रेफाइट आसानी से डायमंड में कन्वर्ट हो गया। कैसे कन्वर्ट हो जाता है, जैसे अक्सर जैसे पुरानी फिल्में में देखिए तो बहुत सारी फिल्में आपकी ऐसे बनी हुई हैं कि जिसमें आपने देखा कि एक मजदूर है जो आपके एक तरह से कोयले की खान में काम कर रहा है, उसको हीरा मिल गया, वो अमीर आदमी बन गया। तो कोयले की खान में हीरा मिल जाना, क्यों ऐसा होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोयला भी कार्बन है, ग्रेफाइट भी कार्बन है, डायमंड भी कार्बन है। कोयला जब अत्यधिक दाब और तापमान पर होता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, यही कन्वर्ट हो जाता है ग्रेफाइट में, ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह से ग्रेफाइट को अधिक और तापमान और दाब दे देंगे तो ग्रेफाइट ही कन्वर्ट हो जाता है हीरे में, डायमंड में। तो ये डायमंड जो है आप कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए कोयले की खानों से हीरे मिलते हैं। और जब हीरा मिलता है तो ऐसा थोड़ी कि हीरा कहीं पर भी मिलेगा तो चमकता हुआ मिलेगा, हीरे को आप पहचान ही नहीं पाएंगे, कोयले की तरह काला होता है, वो कोयले की तरह ही लगता है हीरा भी, लेकिन उसके अंदर चमक कैसे आती है। तो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी। तो हीरे को जब तराशा जाता है इसकी फलके बनाई जाती हैं, फेजेस। तो किसी भी हीरे को अगर आप ध्यान से देखिए, या कोई नग आप पहने हो जो चमक रहा हो, उस नग को अगर ध्यान से देखिए तो उसमें छोटी छोटी कगार बनी होगी, वहां पर क्या है कि उसको जो है आपके फेजेस बनाया गया होंगे। तो वो जो अलग अलग फेजेस बनाया जाता है, तो 54 से 56 अगर हम फेजेस बना दें, उसमें 56 फेजेस अगर हम बना दें, तो किसी भी चीज में मैक्सिमम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है, कि प्रकाश जब अंदर एंटर करता है हीरे के तो अंदर ही रिफ्लेक्ट करता रह जाता है, बाहर नहीं निकल पाता। तो जो प्रकाश अंदर गया वो बाहर निकलेगा ही नहीं, इसलिए हीरा चमक रहा है। तो हीरे चमकने का कारण क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अपूर्ण आंतरिक परावर्तन जो आपकी प्रक्रिया है उसी वजह से आपके हीरा चमकता है। और विस्तृत रूप से अभी आप साइंस में तो पढ़ते ही हैं, लेकिन फिजिक्स में, ये ज्योग्राफी में भी फिर से पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि जब हम लोग डायमंड के बारे में पढ़ेंगे, डायमंड कहां पर निकलता है, क्या है इसके पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, सब डायग्राम पे हम लोग सब सारी चीजें फिजिक्स की हम लोग जानेंगे। तो उस समय जो है आपके डायमंड के विषय में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उस समय जो है हम लोग ये जानते हैं। बस ये है कि आपको ये पता है कि अगर जो भी आपके प्रकाश है, प्रकाश अगर मान लीजिए कि हीरे के सरफेस के अंदर एंटर कर जाएगा, तो एंटर करने के बाद क्रांतिक कोण आपने पढ़ा होगा, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से जितना भी ज्यादा प्रकाश होगा वो सब के सब परावर्तित हो जाता है, अंदर चला आता है। इसी को क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हीरा चमकने लगता है। तो ग्रेफाइट नहीं चमक रहा है, हीरा चमक रहा है, दोनों कार्बन है,
ग्रेफाइट क्यों नहीं चमक रहा है? क्योंकि उसके अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं, सर्फेसेस नहीं, जिसके अंदर पूर्णांतरिक परावर्तन की प्रक्रिया हो। हीरे में वो सर्फेसेस है, सर्फेसेस बन जाती हैं, तो छोटे छोटे जो है आपके सर्फेसेस उसमें फ्रेम की जा सकती है। तो हीरे को तराशने का मतलब क्या होता है? काला कोयले की तरह से हीरा मिलता है, लेकिन जब उसको तराश दिया जाता है, प्रकाश अंदर एंटर कर गया तो सफेद एकदम चमकना शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे आपके उसके अंदर से प्रकाश निकल रहा हो। तो ये जो है आपके हीरे की क्वालिटी। तो कार्बन कोयले की खानों से, वास्तविक हीरे जो नेचुरल हीरे हैं वो कोयलों की खानों से ही निकलते हैं। और जो आप ये कह सकते हैं कि कोयले की खान ही जो है आपके कुछ कुछ ऐसी जगह पर आपके देखेंगे आप कि कोयले की खानों से अक्सर जो है हीरे प्राप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए बहुत प्राचीन खान है तो यही कार्बन ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो चुका होता है और ग्रेफाइट जो है आपके हीरे में कन्वर्ट हो चुका होता है। और जो आपकी जो खाने होती हैं जहां से हीरा वास्तव में प्राप्त होता है, नेचुरल हीरा, तो वो क्या है? वो बहुत ही कोयले के कार्बोनिफेरस काल के जो है आपके युग की है वो, जहां पर जो है आपके एक तरह से कार्बन का जन्म हुआ। कार्बन का जन्म होने के बाद कोयला ग्रेफाइट में कन्वर्ट हुआ, ग्रेफाइट फिर हीरे में कन्वर्ट हुआ। तो इसलिए जो है ऐसा होता है। तो ये तो प्राकृतिक रूप से होता है। हजारों हजारों साल, लाखों लाखों साल लगता है आपकी इस औषधि चट्टान को बदलने में, क्योंकि कोयला क्या है? औषधि चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स। जब बदल गया तो ग्रेफाइट क्या है? कायांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब ग्रेफाइट खुद मेटामॉर्फिक है, ये फिर बदल गया हीरे में, ये फिर मेटामॉर्फिक है। तो मेटामॉर्फिक भी मेटामॉर्फिक बन जाता है, मेटामॉर्फोज हो गया, फिर एक नया रूप इसने ले लिया। तो इस तरह से कोई भी चट्टान होगी अपने रूप को बदलती है तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स हो जाता है। तो औषधि चट्टान कायांतरित हो सकती है, इवन कायांतरित भी कायांतरित हो सकती है। अग्नेय चट्टान अभी आप पढ़ेंगे कायांतरित होती है। तो इस तरह से कायांतरण जो होता है, जो रूपांतरण होता है, वो किसी भी चट्टान का हो सकता है। और जो रूपांतरित हुई चट्टान है उसी को हम लोग कायांतरित अथवा रूपांतरित चट्टान के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ये रूपांतरण इस तरह से संभव हो पाता है कि एक वस्तु दूसरे वस्तु में अपने आप कन्वर्ट होती है ड्यू टू हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो अधिक दाब और तापमान की वजह से जो है आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर में चेंज आता है, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में चेंज होने की वजह से आपके पदार्थ डिफरेंट तरीके से दिखाई पड़ने लगता है, जबकि पदार्थ नहीं बदलता, एलिमेंट वही रहेगा, कार्बन कार्बन ही रहेगा, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी में चेंज आ गया। जब प्रॉपर्टी में चेंज आ गया तो उसी को हम कायांतरित चट्टान कहने लगते हैं। तो ये कायांतरित अथवा रूपांतरित चट्टानें हो जाती हैं, जो कि इस तरह से देखने को मिलती हैं। तो अगर हम बात करते हैं इस तरह के जो है आपके स्ट्रक्चर्स की, या फिर कोई भी पदार्थ के या कोई भी चट्टान के जो है आपके रूपांतरित होने की, तो रूपांतरित होने में क्या क्या चीजें होती हैं? एक तो फिजिकल फॉर्म में चेंज आता है, फिजिकल मतलब देखने में। जैसे ग्रेफाइट को आप देख रहे हैं, हीरे को देख रहे हैं, देखने में भी अलग अलग है और उनकी प्रॉपर्टीज अलग हैं। प्रॉपर्टीज अलग। ग्रेफाइट को हम लोग उसी यूज में नहीं ला रहे हैं जिस यूज में हीरा ला रहे हैं। ग्रेफाइट को हम दूसरे यूज में ला रहे हैं। हम पेंसिल की नोक बना रहे हैं, स्लिपरी है, आसानी से स्मूथली चलेगी पेंसिल इसलिए, या जो है आपके एक तरह से ग्रीसिंग ऑयलिंग में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्रीस के फॉर्म में। तो ग्रेफाइट का इस्तेमाल हम ऐसे कर रहे हैं, जबकि हीरे का इस्तेमाल हम लोग क्या कर रहे हैं? हम जो है हीरे को एक प्रेशियस जो है आपके स्टोन के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। आपके ऑर्नामेंट, एज एन ऑर्नामेंट भी हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आभूषण की तरह आभूषणों में भी हमारे हीरे लगे होते हैं। इसी तरह से जो है आपके इसका इस्तेमाल, क्योंकि ये बहुत हार्डेस्ट मटेरियल है, तो हार्डेस्ट मटेरियल होने की वजह से इसका इस्तेमाल आपके कटिंग टूल्स में होता है। कितनी चीजें ऐसी हैं जो काटी जाती हैं। इवन हीरे को जो तराशा जाता है, कोई पदार्थ से नहीं तराश सकते आप, हीरे को हीरे से ही काटा जाता है। हीरा कटेगा ही नहीं दूसरे पदार्थ से, तो हीरे को काटने के लिए भी हीरे की आवश्यकता होती है। इसलिए जो टूल्स बनाए जाते हैं, कटिंग टूल्स, वो सब हीरे के ही होते हैं। और जो आपके तराशा जाता है हीरे को, वो भी हीरे से ही तराशा जाता है, और किसी पदार्थ से जो है उसको तराशा ही नहीं जा सकता। तो इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो हीरा जो आपके है ये एक डिफरेंट पदार्थ इसलिए लग रहा है क्योंकि इसके जो है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से आपके इसके अंदर चेंज आया। उसी तरह से जो है आपके प्राकृतिक रूप से आप ये होता है, इसी को कॉपी कर लिया ह्यूमन बीइंग ने। अक्सर आपने देखा होगा जो महिलाएं हैं, महिलाएं जब ड्रेसअप होती हैं तो वो ऑर्नामेंट्स पहनती हैं, उसमें जो है आपके ऑर्नामेंट्स पहनती हैं और सेट्स पहनती हैं। तो
तो अक्सर आपने देखा होगा औरतों को कहते हुए ये एडी का सेट है। तो एडी सेट्स क्या होते हैं? आर्टिफिशियल डायमंड जिसको हम लोग कहते हैं, या अमेरिकन डायमंड। अमेरिकन डायमंड क्यों कहा जाता है? ऐसा नहीं कि वो अमेरिका से आया है, लेकिन इस चीज को जो नेचर में हो रहा है, इसको वास्तव में कैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स अपने हाथ से कैसे बना लेंगे हीरा, ये किसने सिखाया? ये अमेरिका ने सिखाया, और अमेरिका ने इसको इजाद किया। इसलिए आज भी हम लोग उसको अमेरिकन डायमंड कहते हैं, शॉर्ट में एडी कह देते हैं। एडी के सेट्स ढेर सारे आप जाएं तो ढेर सारे आपको एकदम हीरे की तरह से दिखाई पड़ेंगे। तो एडी क्या है? आर्टिफिशियल डायमंड है, या अमेरिकन डायमंड जिसको कहा जाता है। तो अमेरिकन डायमंड एक आर्टिफिशियल डायमंड है जो मशीन के द्वारा बनाया गया है। मशीन क्या करती है? ग्रेफाइट को हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर ग्रेफाइट को कंप्रेस किया जाता है, और कंप्रेस करने की वजह से ये बहुत ही ज्यादा आपके एक तरह से इसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, और डेंसिटी बढ़ने से इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी चेंज आ जाता है, और यही क्या हो जाता है? आपके हीरे का रूप ले लेता है। तो जो आप एडी के सेट्स देखते हैं या एडी देखते हैं, आर्टिफिशियल डायमंड्स देखते हैं, वो कैसे बना? वो मशीन से बना है, वो कहीं हीरा कहीं से मिला नहीं है। तो नेचुरल हीरे अलग होते हैं, जो जमीन से हम लोग निकालते हैं वो नेचुरल हीरे होते हैं, जो कॉस्टली बहुत ज्यादा होते हैं, और कुछ होते हैं जो एडी होते हैं, जो आर्टिफिशियल डायमंड, डायमंड जैसे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उसको हमने कैसे बनाया है? मशीन के द्वारा। तो ये क्या है? ये मैन मेड है। तो हीरा ये भी है, लेकिन आर्टिफिशियल बना हुआ है, और हीरा वो भी है जो आपके नेचर के द्वारा बना है, लेकिन नेचर ने जिसको बनाया है वो ज्यादा प्रेशियस हम लोग मानते हैं। मशीन जो हम लोग उसकी कॉपी कर रहे हैं, वो एक तरह से क्या है? एक तरह से कॉपी हुई। तो जो हम कॉपी कर रहे हैं वो एक तरह से ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके हमेशा, जिसमें कि आपके एक तरह से आप देखते हैं कि रूपांतरित होती रहती हैं, चेंज लाती रहती हैं, और ये सब सारे चेंजेस जो होते हैं ये आपके एक तरह से मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंतर्गत आते हैं। तो कुछ प्रमुख चीजें जो आपके एक तरह से चेंज होती हैं, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं कि कौन सी चट्टान किस रूप में कन्वर्ट हो रही है, कौन सी चट्टान किस रूप में कन्वर्ट हो रही है, ये बताना। तो कौन सी चट्टान किस रूप में कन्वर्ट हो रही है, अगर इसको हम लोग देखें तो कन्वर्जन ऑफ रॉक्स को अगर हम लोग देखें तो कोयला क्या है? कोयला है औसादी चट्टान, सेडिमेंटरी रॉक्स। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ग्रेफाइट में। ग्रेफाइट क्या है? कायांतरी चट्टान हो गई, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो औसादी चट्टान क्या हो गई? कन्वर्ट हो गई। फिर ग्रेफाइट जो है किसमें कन्वर्ट हो गया? हीरे में कन्वर्ट हो गया। तो कायांतरी चट्टान पुनः कायांतरित हो गई। डायमंड भी कायांतरित है, मेटामॉर्फिक है। तो कोयला क्या था? औसादी चट्टान, सेडिमेंटरी रॉक्स। ये सेडिमेंटरी रॉक्स किसमें कन्वर्ट हुआ? मेटामॉर्फिक में। फिर ग्रेफाइट मेटामॉर्फिक है, मेटामॉर्फिक फिर मेटामॉर्फिक में हीरे में कन्वर्ट हो गया। उसी तरह से ग्रेनाइट, ग्रेनाइट आपने पढ़ा था अग्नेय चट्टान का उदाहरण, जो कि जो है पाताली चट्टान का उदाहरण होता था। तो ग्रेनाइट चट्टान होती है, ये क्या है? औसादी चट्टान, सॉरी अग्नेय चट्टान। ये अपना रूप बदलती है और चट्टान बना लेती नीस चट्टान। तो नीस नामक जो है स्टोन होता है, ये भी जो है आपके रफ होता है। अभी आप पढ़ेंगे वेरियस स्टोन्स के बारे में, तो इसमें नीस भी आएगा। नीस जो है आपके, इसको बोला जाता है कहीं कहीं पर नाइस भी बोलते हैं। तो इसलिए जो है आपके प्रोनाउंसिएशन अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग है। तो नॉर्मली जैसे जो हम लोगों के यहाँ जो पैटर्न है, जैसे जो हम लोग जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो ब्रिटिश लैंग्वेज यूज करते हैं, और शुरू से हम लोग ब्रिटिश लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। अब क्योंकि नई नई चीजें जो हम लोग को दिखाई पड़ती हैं वो अमेरिकन लैंग्वेज की दिखाई पड़ती हैं, जो आपके एक तरह से ब्रिटिश लैंग्वेज को धीरे धीरे करके आपके एक तरह से इन्वेड कर रही है। एक अलग अलग वर्ड्स आ रहे हैं। तो जैसे नीज जो वर्ड है ये आपके अमेरिकन जो ये ब्रिटिश लैंग्वेज का है, लेकिन इसी को नाइस पढ़ते हैं आपके अमेरिकन लैंग्वेज में। तो इसलिए कहीं कहीं पर नीस पढ़ा जाता है, कहीं कहीं पर नाइस पढ़ा जाता है। तो नॉर्मली जो है आपके नीस इसको पढ़ते हैं चट्टानों को, और नाइस भी कहीं पे अगर लिखा रहे तो उसमें ये मत सोचिएगा कि नाइस पढ़ना या नीस, दोनों प्रोनाउंसिएशन इसके होते हैं, दोनों अलग अलग लैंग्वेजेस की बात है बस। चूना पत्थर जैसे हमने आपको बताया था, तो चूना पत्थर बनता कैसे था? तो समुद्र में पाए जाने वाले जीव
जब मर जाते हैं तो मरने के बाद नीचे सी बेड पर बैठ जाते हैं और अधिक दाब और तापमान के कारण यही क्या बन जाता है, समुद्र के नीचे यही सब किसमें कन्वर्ट हो जाता है, चूने में। तो चूना जो लाइम कैल्शियम हमने आपको बताया था कैसे बनता है, तो कैल्शियम सी क्रीचर्स से बनता है, समुद्र के क्रीचर्स से। तो समुद्र में रहने वाली चाहे मछलियां हो चाहे जितनी भी चीजें जब मर करके जब नीचे की तरफ बैठती हैं, यही क्या हो जाती हैं, ये जो है आपके ये डिके कर जाती हैं और डिके करके यही जो इसका जो डिके पार्ट होता है यही धीरे धीरे करके अक्यूमुलेट होता चला जाता है और अक्यूमुलेशन से हार्ड सरफेस जब बन जाती है तो उसी को हम चूना कहने लगते हैं। तो लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन कन्वर्ट होता है किसमें, मार्बल में, संगमरमर। तो जो हम लोग मार्बल्स लगाते हैं, टाइल्स जैसे होती है मार्बल्स हम लोग लगाते हैं फ्लोर पे, तो मार्बल जो होता है ये क्या है, ये कायांतरित चट्टान है, रूपांतरित, दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। किससे बना है, चूना पत्थर से, लाइमस्टोन से। तो जो चूना होता है, चूने का रूपांतरण जो है आपके मार्बल है। इसी तरह डोलोमाइट, डोलोमाइट से क्या बनता है, डोलोमाइट से भी मार्बल बनता है। तो डोलोमाइट चट्टान कौन सी होती है, डोलोमाइट चट्टान जैसे डोलोमाइट और डोलोराइट, जिससे कि सीमेंट बनाई जाती है। तो सीमेंट का स्ट्रक्चर जो बनता है या सीमेंट जो हम लोग बनाते हैं वो डोलोमाइट डोलोराइट से होता है। तो डोलोमाइट से भी मार्बल बनता है। सैंडस्टोन है, सैंडस्टोन बलुआ पत्थर, जिसमें बालू के कण ज्यादा होते हैं तो इसलिए सैंडस्टोन उसको बोला जाता है। तो बलुका पत्थर हिंदी में बोलते हैं। तो सैंडस्टोन जो क्वार्ट्जाइट में कन्वर्ट हो जाता है, क्वार्ट्जाइट जो पदार्थ होता है, तो ये क्वार्ट्ज जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये आपके इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो सैंडस्टोन क्या है, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, सैंडस्टोन, ये सब क्या है, औषधि चट्टानें हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। और ये सब मार्बल और क्वार्ट्ज क्या हो गई, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान हो गई। शेल, शेल जो है वो शिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। शेल क्या है, औषधि चट्टान है। शिस्ट नामक चट्टान होती है जो कि इसमें कन्वर्ट हो जाता है। शेल जो है आपके स्लेट में भी जो है कन्वर्ट होता है। तो शेल नामक चट्टान जो होती है वो स्लेट में, स्लेट जैसे तख्ती, जिसपे जो है आपके तख्ती पे लिखा जाता है, या फिर ब्लैक बोर्ड्स जिस पर चौक से लिखा जाता है। तो ब्लैक बोर्ड जो आया करते थे या पहले जो आपके यूज हुआ करते थे ब्लैक बोर्ड जिसपे चौक से लिखा जाता है, तो ब्लैक बोर्ड क्या है, स्लेट है, स्लेट। तो ये स्लेट पद जो है आपके एक तरह से पत्थर होता है और इसी पत्थर को पतला पतला काट दिया जाता है। तो पतला पतला जब काट देते हैं तो यही क्या बन जाता है, ब्लैक बोर्ड बन जाता है, या उसी से तख्ती बना लेते हैं। तो ये पत्थर है जिसको आपके स्लाइस के फॉर्म में काट दिया जाता है। तो ये क्या है, शेल से बनता है स्लेट। तो शेल क्या हुई, औषधि चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स, जबकि स्लेट क्या है, तख्ती जो बनती है, ये रूपांतरित अथवा कायांतरित चट्टान होती है। जैसे ग्रैबो है, ग्रैबो हमने आपको बताया था, कंकड़ीले पत्थर जो आपके पाए जाते हैं, ये कंकड़ीले पत्थर जो होते हैं इनको ग्रैबो कहते हैं। यही ग्रैबो किसमें कन्वर्ट होता है, ग्रैबोनीज में भी कन्वर्ट होता है और सर्पेंटाइन में भी कन्वर्ट होता है, ये दोनों इसमें कन्वर्ट होते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये कुछ ऐसे रूपांतरण हैं जो कि खूब पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे, और दोनों तरफ से पूछे जाते हैं। जैसे प्रश्न क्या आता है, कोयले से कायांतरित होकर के क्या बनता है, तो आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। उल्टा क्वेश्चन आएगा, ग्रेफाइट किससे कायांतरित होता है, तो फिर आंसर हो जाएगा कोयला। जैसे ग्रेफाइट से कायांतरित होकर के कौन बना, हीरा। या उल्टा क्वेश्चन पूछेगा, हीरा किससे कायांतरित होता है, तो आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। इसी तरह से ग्रेनाइट से रूपांतरित होकर के कौन सी चट्टान बनती है, तो नीज। और या उल्टा पूछा जाएगा कि नीज चट्टान किस जो है चट्टान के रूपांतरण से बनती है, तो वो ग्रेनाइट चट्टान के रूपांतरण से बनती है। ये अभी आप जो है कुछ पत्थर जिसके बारे में कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, कुछ बचे हैं। अब स्पेसिफिकली इन पत्थरों के विशेषताओं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि हाँ ये पत्थर किस तरह से विशेष होते हैं या किस तरह से आपके ये जो है इनमें क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इनका हम यूज कहां पे करते हैं पत्थरों का। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो आता है रॉक्स का यूज। ढेर सारे पत्थरों के बारे में तो हम लोग ने पढ़ लिया कि किसी को नीस कह रहे हैं, किसी को स्लेट कह रहे हैं, किसी को कुछ भी कह रहे हैं। तो अब लाइमस्टोन कह रहे हैं, तो इन पत्थरों का इस्तेमाल कहां है। जैसे ग्रेनाइट हमने कहा तो ग्रेनाइट का इस्तेमाल कहां है, या फिर बसाल्ट हमने कहा तो बसाल्ट का इस्तेमाल कहां है, या किस जगह हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह की जो आपके एक तरह से जितने भी, जैसे सैंडस्टोन है, सैंडस्टोन का इस्तेमाल हम लोग कहां करते हैं। तो इस तरह का जो है बहुत सारे पत्थर हैं, पत्थरों के विषय में हम लोग जानते हैं, पत्थरों को देखते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे पत्थर जितने हम लोग को दिखाई पड़ रहे हैं सब एक जैसे हैं, लेकिन सब अलग अलग होते हैं। तो इसलिए जो है आपके अब इनका यूज क्या है,
नेक्स्ट उसमें देखते हैं हम लोग। अब देखिए, अब तक हम लोग ने तीनों चट्टानों के बारे में पढ़ रखा है। हम लोग अग्नि चट्टानों के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया, जो कि अग्नि चट्टानें कहाँ पे होती थी ये भी हम लोगों को क्लियर हो गया कि ज्वालामुखी के क्षेत्र में होती थी। पृथ्वी के भीतरी भाग में मैग्मा के जमाव के कारण बनती थी, पृथ्वी के बाहर लावा के जमाव के कारण बनती थी। अग्नि चट्टानों की जो है फॉर्मेशन हम लोग ने देख लिया। उसी तरह से औसादी चट्टानें हैं, औसादी चट्टानों के विषय में भी हम लोग ने देख लिया कि जितनी भी औसादी चट्टानें हैं ये जो है आपके किस तरह से जो है आपके बनती हैं, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा था कि पूर्व स्थित चट्टानों के अपर्दित कणों के जमाव से, तो जो पूर्व स्थित चट्टान होती है, प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स होती है, उसके अपर्दित कण, इरोडेड पार्टिकल्स के जमाव से, डिपोजिशन से जो आपके एक तरह से चट्टान बनती है वो औसादी चट्टान कहलाती थी। इसी तरह से कायांतरित या रूपांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या थी? ऐसी चट्टानें जो अपने रूप को बदल लेती थी, कायांतरण कर लेती थी, रूपांतरण कर लेती थी। इस तरह की जितनी भी चट्टान थी वो क्या थी? वो आपके एक तरह से कायांतरित या रूपांतरित चट्टान के रूप में जानी जाती थी। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो हम लोग ने ये तीन प्रकार की चट्टानें पढ़ रखी हैं। अब इन चट्टानों में बहुत सारे ऐसे चट्टानें हैं जिनका बहुत अधिक इस्तेमाल हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोग कभी जान नहीं पाते कि हाँ ये कौन सा पत्थर है या ये कौन सा पत्थर, बस पत्थर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ढेर सारे पत्थरों को जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में हमें जानकारी भी होना चाहिए, ये किस तरह का पत्थर है या किस नाम से जाना जाता है। तो अब इन्हीं चट्टानों की जो है आपके एक तरह से विशेष चीज देखें कि किस तरह से जो है आपके इनका यूज हम लोग करते हैं। तो देखिए, यूज में आते हैं पहले हम लोग अग्नि चट्टानों के। अग्नि चट्टानों में तीन बेसिक टाइप की चट्टानें थी। पहले तो हम लोग ने कैसे डिफाइन किया था? दो तरह की चट्टानें होती थी, जिसमें एक चट्टान जो बाहर बनती थी लावा के जमाव के कारण पृथ्वी की सतह के बाहर, और एक पृथ्वी की सतह के भीतर जो मैग्मा के जमाव के कारण बनती थी। तो मैग्मा के जमाव के कारण जो चट्टानें बनती थी वो आंतरिक अग्नि चट्टानें थी, और बाह्य अग्नि चट्टान जो है आपके हुआ करती थी, जो कि बाहर जो है आपके लावा के जमाव के कारण बनती थी। अंदर जो चट्टान बनती थी उसमें विशेष चट्टान हम लोग ने पढ़ा था ग्रेनाइट, तो ये आपके ग्रेनाइट चट्टान हो जाती है। तो जो कि विशेष चट्टान जो कि अंदर की तरफ पाई जाती है। और लावा के जमाव के कारण बनने वाली चट्टानें क्या थी? बसाल्ट चट्टान थी और प्यूमिस था। बसाल्ट चट्टान जैसे हमने आपको बताया था, ग्लासी लुक होता है, एकदम जो एकदम चमकता रहता है, बिल्कुल ग्लास की तरह से चमकीला भाग। जब लावा जो है जम जाता है, लावा के जमने के बाद ऐसा लगता है जैसे शीशे जैसा, ब्लैक शीशा जो है आपके चमक रहा हो, उस तरह का जो लुक आता है इसमें। और एक चट्टान ऐसी थी जिसमें हमने आपको बताया था कि जब ये ठंडी होती है, लावा ठंडा होता है, तो उसके अंदर एयर बबल फंस जाते हैं। तो एयर बबल फंस जाने की वजह से क्या होता था कि उसके अंदर बबल्स हो जाते थे, और जिसकी वजह से वो उसके अंदर छोटे छोटे वॉइड्स, जगह, स्पेस, एम्प्टी स्पेस खाली हो जाता था। और उस एम्प्टी स्पेस की जगह जब वो एयर जो है आपके जो ट्रैप्ड एयर थी वो निकल जाती थी, तो उस कंडीशन में क्या होता था, वो जगह जगह पर छेद दिखाई पड़ते थे, छिद्र दिखाई पड़ते थे। तो ऐसी चट्टानें जिसकी बाहरी सतहों पर छिद्र दिखाई पड़ते हैं, भीतरी भाग में भी आपके एक तरह से जो है होल्स होते हैं, वॉइड्स होते हैं, तो ऐसी चट्टानें जो होती हैं जिसमें जिनके सतह पर गड्ढे दिखाई पड़ते हैं, छिद्र दिखाई पड़ते हैं, वो सब प्यूमिस स्टोन थे। इनका इस्तेमाल कहां करते थे, कैसे होता है, ये अभी हम लोग थोड़ा सा पढ़ा है, अब हम लोग जो है आपके विस्तृत रूप से पढ़ेंगे इसके बारे में। पहले हम कर रहे हैं ग्रेनाइट चट्टान। तो ग्रेनाइट चट्टान क्या है? ग्रेनाइट चट्टान का इस्तेमाल जैसे हमने आपको बताया था, घरों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्लैक और ग्रीन कलर में ज्यादा आती है, ये बहुत गहराई से निकाली जाती है, बहुत एक्सपेंसिव होती है। इस तरह की चट्टान जल्दी मिलती नहीं है। इस तरह की चट्टान मिलेगी, चट्टान को काट करके पट्टे पट्टे स्लाइसेस के रूप में, जिस तरह से हम लोग घरों में जैसे मार्बल लगाते हैं, तो मार्बल के साथ साथ ग्रेनाइट लगाया जाता है। तो ग्रेनाइट जैसे ब्लैक कलर में और ग्रीन कलर में आता है, तो आप देखते होंगे कि जहां पे मार्बल लगा है वहां पर आपके ब्लैक पत्थर भी लगे हैं और ग्रीन पत्थर भी लगे हुए हैं। वो क्या है? वो एक्चुअल में मार्बल नहीं है, वो क्या है? वो आपके ग्रेनाइट है। तो ये ग्रेनाइट पत्थर जो होते हैं ये आपके बिल्डिंग में इस्तेमाल में आते हैं। कहीं पर अगर मान लीजिए कि एंट्रेंस पे लगाया जाता है खूबसूरती के लिए, जैसे ब्लैक पत्थर या फिर जो है आपके ग्रीन पत्थर होते हैं, तो किसी
गेट के अंदर आप जा रहे हैं तो वहां पर एंट्रेंस पे लगा होगा। तो ये जो जितने भी इस तरह के पत्थर आते हैं जो आपके एक तरह से डेकोरेशन के पर्पस से यूज होते हैं, ये ग्रेनाइट का इस्तेमाल हम लोग इस तरह से करते हैं क्योंकि एक्सपेंसिव भी हैं और देखने में खूबसूरत बहुत होते हैं, इसलिए इनका डेकोरेशन मेन पर्पस होता है। क्योंकि इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, हम मार्बल की जगह इन ग्रेनाइट्स को नहीं बिछा सकते क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं बिल्डिंग डेकोरेशन में, और कभी कभी जो प्रेशियस स्टैच्यूज बनाई जाती हैं, खूबसूरत खूबसूरत स्टैच्यूज बनाने में, क्योंकि ये भी एक्सपेंसिव होता है और स्टैच्यू बनाना आसान नहीं होता इस पे, तो इसलिए स्टैच्यूज बनाने में जो आपके एक तरह से आकृतियां होती हैं वो बनाने में जो है आपके इसका इस्तेमाल होता है ग्रेनाइट का। फिर देखिए दूसरा प्रकार का चट्टान जो थी वो बाहर लावा के जमने के कारण, जैसे हमने आपको बताया बसाल्ट और प्यूमिस दोनों बनती थी। बसाल्ट का क्या था, चिकनी बिल्कुल जो है आपके चट्टान होती थी, जबकि प्यूमिस क्या होती थी, खुरदुड़ी चट्टान जिसमें छेद होते थे, जिसमें उबड़ खाबड़ सतह थी, जिसमें गड्ढे पाए जाते थे, तो वो प्यूमिस था। प्यूमिस के जो है हम लोग इस्तेमाल कहां करते थे, क्लीनिंग पर्पस से, तो इसका क्लीनिंग पर्पस में इस्तेमाल होता है। क्लीनिंग पर्पस वो किसी भी जगह, जैसे मान लीजिए मार्बल भी लगाया जाता है तो उसकी रबिंग की जाती है, वहां पर भी प्यूमिस स्टोन का ही सहारा लेना पड़ता है। प्यूमिस स्टोन से मशीन के अंदर प्यूमिस स्टोन लगा होता है जो कि उसको रगड़ता है और साफ करता है। तो इस तरह से चाहे मार्बल की सफाई हो या फिर जो है इवन ह्यूमन बीइंग्स, हम लोगों के हाथ पैर अगर गंदे हो जाते हैं तो हम लोगों के प्यूमिस स्टोन खरीद लेते हैं। प्यूमिस स्टोन आता है जैसे एड़ियों को साफ करने के लिए, तो वो आपके यूज हो जाता है। डेंटिस्ट जो है प्यूमिस स्टोन का इस्तेमाल करते हैं आपके दांत की सफाई के लिए, क्योंकि बहुत पाउडर के फॉर्म में इस तरह के स्टोन आते हैं और उस पाउडर को यूज किया जाता है सफाई के लिए, तो ये जो है आपके क्लीनिंग पर्पस से यूज होता है। तो बेसिकली प्यूमिस का जो मेन काम है वो आपके एक तरह से आप ये कह सकते हैं क्लीनिंग, और जिसमें डेंटिस्ट जो है इसके पाउडर को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं आपके एक तरह से सफाई में। दांत की सफाई जब होती है तो उसमें पाउडर्स यूज किए जाते हैं, तो वो पाउडर किसका होता है, प्यूमिस स्टोन का होता है। तो ये जो है इसी से बनाया जाता है। बसाल्ट के लिए हमने आपको बताया, बसाल्ट जो है आपकी चट्टान जहां लावा की शील्ड बनती है। लावा शील्ड किसको कहा जाता था, जब लावा बह करके पूरे मैदानी क्षेत्र में फैलता है तो फैल करके जब जम जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई चादर, शीशे की चादर जो है आपके एक तरह से छा गई हो, तो उस चादर को शीट कहते थे। और ये जो शीशे जैसा दिखाई पड़ता है, ग्लासी लुक होता है, ये इसी तरह की चट्टान को क्या कहा जाता है, बसाल्ट चट्टान। तो इसका लुक पहले क्या होता है, ब्लैक ग्लासी लुक होता है इसका, जैसे ग्लास की चमकता हुआ कांच, जैसे कहा जाए कि ब्लैक कलर का कांच जो है आपके दिखाई पड़ेगा, उस तरह से जो है आपके ग्लासी लुक होता है। फिर इस तरह की चट्टान में क्या होता था, इस यहाँ पे अगर अपर्दन हो रहा है, इरोजन हो रहा है पवनों के द्वारा, तेज पवनें चल रही, इससे छोटे छोटे कंकड़ पत्थर अगर निकल रहे हैं, या प्रवाहित होते हुए जल की वजह से, वाटर फ्लोइंग की वजह से, तो ये क्या करते हैं, छोटे छोटे कण इससे टूटते हैं, और इसके कण जो टूटते हैं और कहीं जाकर के अगर इकट्ठा होते हैं तो इन्हीं कणों के जमाव को क्या कहा जाता था, काली मृदा, ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। तो काली मृदा या काली मिट्टी जिसको हम लोग कह रहे हैं, ब्लैक सॉइल जिसको कह रहे हैं, तो ये क्या है, ये बहुत उपजाऊ होता है, बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है। और ये काली मिट्टी का हम लोग उपयोग जो करते हैं, तो इसको अगर हम लोग देखें तो इसका सबसे बड़ा उपयोग क्या है, इसका जो है आपके उपयोग काली मिट्टी का अगर हम लोग देखें तो हमने आपको बताया था, अभी आगे चल करके सॉइल में आप पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी जो आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि भारत में काली मिट्टी पाई जाती है। इसको कपासी मृदा भी कहते हैं, कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है इस मिट्टी को। तो क्यों, क्योंकि कपास का उत्पादन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है इसमें। दूसरी चीज, बसाल्ट को ही काट करके जो है आपके टाइल्स, खूबसूरत टाइल्स बनाई जाती हैं। तो टाइल्स जो बनाई जाती हैं, जैसे आपने देखा ग्रेनाइट पत्थर की भी बनाई गई, जो आपके कभी कभी जो है कुछ मात्रा में, लेकिन उसमें बेसिकली क्या होता था कि इसमें जो आपके स्टोन यूज किए जाते थे वो डेकोरेशन पर्पज से, तो ये लिमिटेड जो है इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन टाइल्स के फॉर्म में इस्तेमाल जो है आपके बसाल्ट का होता है। तो बसाल्ट को टाइल्स के फॉर्म में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अग्नेय चट्टान का इस तरह से हम लोग उपयोग करते हैं। कहां कहां करते हैं ये हम लोगों ने क्लियरली देख लिया। तो एक बार जल्दी से तेजी से अगर हम रिवाइज करें तो पहली चीज, ग्रेनाइट हमने आपको कहा ब्लैक और ग्रीन कलर में पत्थर के रूप में पाया जाता है, जो डेकोरेशन पर्पज से बिल्डिंग के डेकोरेशन में, एंट्रेंस पे, दरवाजों
जहां पर गेट होता है, गेट के दोनों ओर जैसे इस तरह से आपके एंट्रेंस पे लगाया जाता है, तो ये क्या है, ये आपके कॉस्टली पत्थर होते हैं जो कि ब्लैक और ग्रीन कलर में आपके आते हैं। तो ये ग्रेनाइट होता है जो कि महंगा होता है। और कुछ प्रेशियस स्टैच्यूज जब बनाई जाती हैं तो इस पत्थर की बनाई जाती है, और इस पत्थर पे हर जो है आपके मूर्तिकार जो है वो इस पर काम नहीं कर सकता, क्योंकि इस पे काम करना बड़ा मुश्किल होता है, स्लिपरी होता है ये पत्थर, इसलिए इस पे काम करना बड़ा कठिन होता है। और इसमें जो स्टैच्यूज बनती हैं वो बहुत कॉस्टली बनती हैं, बहुत कॉस्टली स्टैच्यूज होती है, इसलिए नॉर्मल स्टैच्यूज के लिए ये पत्थर नहीं है। जो नॉर्मल हम लोग स्टैच्यूज देखते हैं उसमें ये पत्थर का इस्तेमाल नहीं करते। तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव जो है आपके स्टैच्यूज इससे फॉर्म होती है। प्यूमिस स्टोन मेनली क्लीनिंग के लिए, फ्लोर क्लीनिंग हो सकती है जिसमें रबिंग मशीन जो होती है वो आपके रब करती है, मार्बल्स को साफ करती है। हम लोग ह्यूमन बींग्स अपने हाथ पैर को साफ करने के लिए प्यूमिस स्टोन का इस्तेमाल करते हैं, या डेंटिस्ट जो है दांत साफ करने के लिए प्यूमिस स्टोन के पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि आपके सफाई करते हैं। फिर बसाल्ट के लिए हमने आपको बताया बसाल्ट चट्टानों में क्या है कि बसाल्ट चट्टान सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ग्लासी लुक इसका होता है, और दूसरी चीज इसके अपर्दित कणों के जमाव से काली मृदा बनती है, ब्लैक सॉइल बनती है। और इसका भी इस्तेमाल क्या है बसाल्ट का, अगर हम लोग देखेंगे तो इसकी पतली पतली जो है टाइल्स काटी जाती हैं, पत्थरों को तराशा जाता है और पतले जो है आपके लेयर में टाइल्स इससे जो है आपकी बनाई जाती हैं। तो ये जो है इसका उपयोग हो जाता है अग्नेय चट्टानों का। नेक्स्ट देखिए, जो अगली चट्टानें हैं वो क्या है, जैसे सैंडस्टोन। सैंडस्टोन क्या होता है, बलुका पत्थर, ये नॉर्मल पत्थर है, ये हर जगह आपको दिखाई पड़ेगा, सड़कों के किनारे भी दिखाई पड़ेगा, तो इसका इस्तेमाल आपके कई जगह पर होता है। ये सस्ता, सबसे सस्ता पत्थर है और हर जगह आपको उपयोग में मिलता है। इसके ढेर सारे उपयोग आपके जो है हो सकते हैं। और इस तरह के पत्थर जैसे मान लीजिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल जैसे नॉर्मल पत्थर की तरह से होता है, तो इसका सबसे ज्यादा जैसे प्राचीन समय में क्या होता था, किले बनाए जाते थे। तो जितने भी किले बने हैं, जितने भी फोर्ट बने हैं आप देखेंगे तो वो सब के सब इसी से बने हुए हैं। जैसे आप जो है इवन इलाहाबाद में अगर आप देखें तो जैसे अकबर का किला है, उसमें आप दीवारों को देखेंगे तो इसी पत्थर के बने हुए हैं। या खुसरो बाग अगर आप देखेंगे तो खुसरो बाग की पूरा जितनी दीवारें हैं, दीवार में जो पत्थर लगे हुए हैं वो क्या है, ये इसी सैंडस्टोन के हैं। तो बलुका पत्थर होते हैं जो नॉर्मल पत्थर की तरह इस्तेमाल होते हैं। और इसका दूसरा इस्तेमाल स्टैच्यूज, नॉर्मल जितनी स्टैच्यूज बनती हैं वो सब इसी पत्थरों की बनती हैं, इसी पत्थरों को तराश करके आपके स्टैच्यूज का निर्माण किया जाता है। तो इस पे स्टैच्यू बनती हैं, तो जैसे भगवान की मूर्ति बननी है या फिर इस तरह से, तो ये मूर्तियों का जो है आपके एक तरह से बनाई जाती है। तो ये नॉर्मल स्टोन है और सबसे सस्ता स्टोन होता है। इसी के पार्ट अगर टूट जाते हैं, और टूटे हुए पार्ट तो ये गिट्टी का काम करते हैं, जो रोड्स पर आपके जो है वो आपके दिखाई पड़ते हैं। तो इस तरह से आप देखते हैं कि कई इस्तेमाल है कि इन पत्थरों का। फिर इसके बाद दूसरे प्रकार की चट्टान जो होती है वो तो है शेल। शेल जो है ये एक तरह से बहुत ही मजबूत और बहुत ही जो है आपके एक तरह से कहा जाए कि बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपकी चट्टान हो जाती है। और इस चट्टान को अगर हम लोग देखें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इसकी टाइल्स बनाई जाती है। तो टाइल्स जैसे बसाल्ट की बनती थी, वैसे ही अग्नेय चट्टानों में, वैसे ही औसादी चट्टान में सबसे ज्यादा टाइल्स शेल चट्टान की बनाई जाती है। तो शेल चट्टान की टाइल्स का जो है बनाई जाती है। टाइल्स बनाने में जो पाउडर इस्तेमाल गिरता है, उस पाउडर को इकट्ठा करके क्या बना देते हैं आपकी ब्रिक्स बना देते हैं, ईंटें। और अक्सर आपने देखा होगा जैसे आपके जो ब्रिक सोलिंग होती है या फिर जो है आपके फुटपाथ्स बनाए जाते हैं, तो उसके लिए स्पेशली डिजाइन एक अलग से पत्थर आते हैं। तो अलग से जो पत्थर आते हैं जो आपके ब्लॉक्स में बैठाले जाते हैं, एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक में, तो उसमें क्या होता है कि इस पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। तो शेल जो चट्टान होती है उससे टाइल्स बनाई जाती हैं, प्लस उसके बाद जो पाउडर बचता है उस पाउडर को वेस्ट नहीं देना होना जो है आपके उसी को इकट्ठा किया जाता है, उसको वेस्ट नहीं छोड़ा जाता है, इकट्ठा करके उसी से ब्रिक्स बना दी जाती है उसको इकट्ठा करके। और इस चट्टान में भी जो ये चट्टान होती है जो है इसमें भी आपकी मूर्ति बनाई जाती है, स्टैच्यूज बनाई जाती है, लेकिन ये स्टैच्यू कॉस्टली बनती है। तो ये क्योंकि मजबूत पत्थर है, अच्छा पत्थर है, तो ये कॉस्टली जो है आपके स्टैच्यूज का निर्माण होता है इससे। फिर औसादी चट्टानों में अगर हम देखेंगे तो कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमेरेट नॉर्मल पत्थर, उबड़ खाबड़ पत्थर जिसको हम लोग कहते हैं। तो कभी भी अक्सर आपने देखा होगा पत्थर जमीन में पड़ा है,
कहीं पे कहीं नोक निकली है, कुछ ऊंटा जो है, जिसमें होता क्या है कि इसमें कई तरह के पत्थर मिक्सअप हो जाते हैं। तो आप अक्सर पत्थर आप देखेंगे, एक ऐसा पत्थर जो एक तरह के कलर को दिखाएगा, जैसे सैंडस्टोन है, सैंडस्टोन जो है आपके एक तरह का बिल्कुल कलर दिखाएगा, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें मल्टी कलर आपको दिखाई पड़ते हैं। कोई पत्थर अगर आप देखिए, कहीं पर काला है, कहीं पर ग्रे कलर का दिखाई पड़ रहा है, कहीं पर व्हाइट दिखाई पड़ रहा है, कहीं पर जो है लाल रंग का दिखाई पड़ रहा है, तो उसमें कई मटेरियल मिले होते हैं, मिक्सअप होते हैं। जब औषधि चट्टान जब बनती है और उसमें कई पदार्थ आपस में मिक्सअप हो जाते हैं, तब कॉन्ग्लोमेरेट्स का निर्माण होता है। तो कॉन्ग्लोमेरेट्स क्या है, कई पत्थरों के मिश्रण से बनता है, कई पदार्थ के मिश्रण से बनता है, तो इसलिए डिफरेंट कलर में दिखाई पड़ता है, या उसका एक स्पेसिफिक कलर नहीं होता। आप पत्थर के भीतर ही आपके कई कलर आपको दिख जाएंगे। तो कॉन्ग्लोमेरेट्स का रफ पत्थर है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। एक तरह से रोड कंस्ट्रक्शन में कभी कभी जैसे जो है इसी को तोड़ करके जो है गड्डियां बना दी जाती हैं और इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, नहीं तो इसका कोई इस्तेमाल कॉन्ग्लोमेरेट्स का नहीं होता है। फिर होता है लाइमस्टोन, चूना पत्थर। लाइमस्टोन जैसे हमने आपको बताया, इसका निर्माण कहां पे होता है, सी बेड पर, समुद्र की तलहटी में। समुद्र की तलहटी में समुद्र में पाए जाने वाले जीव रहते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, मर जाते हैं। जब मर जाते हैं तो इनकी पूरी जितनी भी बॉडी होती है वो सब नीचे की तरफ बैठ जाती है, बैठ करके डिके करती है। डिके करने के बाद जो पाउडर के फॉर्म में आपकी पूरी इनकी बॉडी हो जाती है, मतलब एक तरह से पाउडर की तरह से ये पूरी की पूरी बॉडी डिके कर जाती है, डिकम्पोज हो जाती है। तो जब जो आपके अपघटित होती है, ये डिकम्पोज करती है, तो ये पाउडर में कन्वर्ट हो जाती है, और यही पाउडर धीरे धीरे इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होकर के जल की उपस्थिति में जो है कंबाइन कर जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, और यही कैल्शियम का रूप ले लेते हैं, या इसी को जो है आपके एक तरह से लाइमस्टोन, चूना पत्थर कहने लगते हैं हम लोग। तो चूना जो हम लोग देखते हैं, तो ये चूने का जो आपके एक तरह से निर्माण है, ये कैसे है, ये जो जीव होते हैं, समुद्री जीव, ये मृत करने के पश्चात इनका डिके होता है, डिकम्पोज कर जाते हैं, और इन्हीं से पाउडर बन जाता है, चूड़ा। और यही चूड़ा जो है मिक्सअप होकर के, मिल करके आपके पत्थर का निर्माण कर लेता है, और इसी पत्थर को हम चूना पत्थर के नाम से जानते हैं, लाइमस्टोन के नाम से जानते हैं। तो लाइमस्टोन जैसे कैल्शियम का इस्तेमाल, जैसे हम लोग चूने का इस्तेमाल बहुत तरह से किया जाता है, तो चूने का इस्तेमाल जैसे आपके पान के साथ भी किया जाता है, पान में लगाया जाता है, पान के साथ बहुत सारे लोग खाते हैं। चूने का इस्तेमाल पहले जब पेंट वेंट बहुत ज्यादा नहीं बना था, तो लोग क्या करते थे, व्हाइट, तो हर घर पोते जाते थे। तो जब घरों को पोता जाता था, चूने को ही जो है आपके भिगो करके और व्हाइट कलर से पोत दिया जाता था। तो जब तक पेंट नहीं था, तो हम लोग पेंटिंग कैसे करते थे, या जो है आपके एक तरह से इसको जो है आपके घरों को जो पेंट किया जाता था, तो कैसे किया जाता था, चूने से। तो इसलिए चूने की लेप लगा दी जाती थी, जिससे कि पूरा घर व्हाइट कलर का दिखाई पड़ने लगता था। तो ये व्हाइट वॉशिंग जिसको हम लोग कहते हैं, वो होती थी। तो ये जो है आपके एक तरह से यूज है किसका, औषधि चट्टान का। तो ये औषधि चट्टानें हो जाती हैं जो किस तरह से यूज होती हैं। फिर इसी तरह से आपके होती हैं कायांतरित चट्टानें। कायांतरित चट्टानों में अगर हम लोग देखेंगे, तो जैसे मार्बल, संगमरमर, संगमरमर का इस्तेमाल आप जानते ही हैं। और ये संगमरमर का इस्तेमाल कैसे होता है या किस तरह से होता है, आप जानते हैं कि मार्बल का इस्तेमाल जो होता है, ये जो है आपके कंस्ट्रक्शन में होता है। कंस्ट्रक्शन में जो आपके इस्तेमाल होता है, इसमें अगर हम लोग देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, तो मार्बल जैसे आप जानते हैं कि मार्बल जो हम लोग बिछाते हैं, संगमरमर, तो संगमरमर की जैसे आपके मार्बल्स का इस्तेमाल करते हैं फ्लोरिंग में, तो फ्लोर में जो है आपके यूज किया जाता है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो जो मार्बल्स हैं, तो ये एक तरह से कंस्ट्रक्शन के पर्पस यूज होता है। और इसी मार्बल का इस्तेमाल, संगमरमर का जो इस्तेमाल होता है, वो स्टैच्यूज बनाने में भी होता है। तो स्टैच्यू भी हम लोग बना लेते हैं। तो ये जो है आपके एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये मार्बल का इस्तेमाल हम लोग इस तरह से करते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो स्लेट, जिसको हमने आपको तख्ती बताया था, स्लेट्स, स्लेट भी जो है आपके दो वैरायटी में आती है। एक स्लेट जो होती है, जो कि आपके एक तरह से थोड़ा सा जो है आप अपलिफ्टेड जो है आपके ये कहिए कि क्वालिटी की होती है, और एक ऐसे रफ होती है। जो अपलिफ्टेड क्वालिटी की होती है स्लेट्स, तो वो स्लेट पत्थर जो होते हैं वो बहुत जो है मजबूत होते हैं। और दूसरी चीज, उस तरह के जो पत्थर होते हैं उनका मुख्यतः इस्तेमाल जो होता है आपके एक तरह से टाइल्स में होता है। तो इसलिए पत्थरों को पतला पतला काट करके
शीट के फॉर्म में और फिर उसकी टाइल्स डिजाइन कर दी जाती हैं। तो इसलिए स्लेट का इस्तेमाल टाइल्स में होता है। और बाकी जो दूसरा जो आपके एक तरह से आपके टाइप होता है, उसके में क्या बनाए जाते हैं, उसमें तख्तियां बनाई जाती हैं जो हाथ से लिखी जाती हैं, जैसे मान लीजिए किसी तख्ती पे हम लोग लिखते हैं, या ब्लैक बोर्ड्स होते हैं जिसपे लिखा जाता है। तो ये बोर्ड जो बनाए जाते हैं ये क्या है, ये भी पत्थर है, पत्थर का जो है छीला हुआ रूप है। तो पत्थरों को छील करके पतले पतले शीट्स बनते हैं, तो ये आपके स्लेट से बनाए जाते हैं। तो स्लेट नामक पत्थर होता है जिसको हम लोग तराश करके जो है आपके बोर्ड्स बनाते हैं। इसी तरह से होता है क्वार्ट्जाइट। क्वार्ट्जाइट ऐसा पत्थर है जो कि बहुत ही मजबूत पत्थर होता है, और इसके भी इसका मेन इस्तेमाल जो होता है वो आपके स्टैच्यूज बनाने में। लेकिन ये स्टैच्यूज जो है आपके बहुत ज्यादा कॉस्टली बनती है। वजह यह होती है कि ये बहुत मजबूत पत्थर होते हैं और इस पे वर्क करना भी आसान नहीं होता। तो इसलिए इस पर वर्क अगर हम लोग करते हैं तो ऐसी कंडीशन में वो बहुत ही एक्सपेंसिव भी होता है, और जो है आपके क्योंकि कारीगर बहुत एफिशिएंट होना चाहिए तभी इस पे वर्क कर पाता है। तो ये बहुत स्ट्रांग, बहुत हार्ड पत्थर होते हैं, और क्वार्ट्जाइट का इस्तेमाल जो है हम लोग स्टैच्यूज में जैसे आपके करते हैं। तो ये जो है आपके एक तरह से क्वार्ट्जाइट या क्वार्ट्ज भी इसको बोलते हैं, तो इसका इस्तेमाल होता है इस तरह के पत्थरों का। फिर होता है नीज। नीज जो है, नीज को नाइस भी पढ़ा जाता है, जैसे हम पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो नीज का मुख्यतः एज सच कोई बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं है, मिक्सअप होता है। नीज में क्या होता है कि आपके जैसे आपने पढ़ा था कि अग्नेय चट्टानों में जो है नीज जो आपके बनती है वही ग्रेनाइट जो है वो नीज में कन्वर्ट हो जाती है। तो ग्रेनाइट जो आपके आंतरिक भाग में होती है, जो आपने अग्नेय चट्टानों में पढ़ा है, यही जो है आपके अधिक दाब और ताप के कारण कई पत्थरों से मिल करके या कई जो है आसपास के पदार्थों से मिक्सअप होकर के आपके नीज का निर्माण कर लेता है। तो नीज एज सच मिक्सचर होता है एक तरह से कई पत्थरों का, और नीज में आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं होता। तो इसलिए नीज का जो इस्तेमाल है वो भी स्टैच्यूज बनाने में, तो इसका भी इस्तेमाल होता है, लेकिन बहुत ज्यादा इस्तेमाल इसका, ये पत्थर भी कम मिलता है नीज नामक पत्थर, और इसलिए जो है इसका इस्तेमाल सिर्फ स्टैच्यूज बनाने में किया जाता है। फिर ये तो पत्थर हो गए। पत्थरों के अलावा भी हम लोगों के घर, जैसे हम लोगों जब खुदाई करते हैं या जमीन में देखते हैं तो जमीन में बहुत सारे पत्थर ऐसे हैं जो कि हम लोग जेम्स या स्टोन्स के फॉर्म में यूज करते हैं। तो जेम स्टोन्स जिनको कहा जाता है, जेम्स क्या होते हैं, अर्थात जो प्रेशियस स्टोन के रूप में आपके डेकोरेशन के पर्पज से रखा जाता है, या फिर ऑर्नामेंट्स के फॉर्म में इनका इस्तेमाल किया जाता है। ऑर्नामेंट्स में जैसे जो है आपके एक तरह से अंगूठियां बना के पहना जाता है जिन पत्थरों को, वो सब ऑर्नामेंट्स के इस्तेमाल में आते हैं, तो उनको जेमस्टोन्स कहते हैं। तो बहुत सारे पत्थर ऐसे होते हैं बहुत खूबसूरत, आपने अक्सर देखे होंगे, जैसे एक्वेरियम होता है मछलियों का, जहां पे मछलियां होती हैं, उसमें अगर हम लोग देखें तो आपके मछलियों के साथ साथ नीचे की तरफ पत्थर डाल दिए जाते हैं, और ये पत्थर जो है आपके एक तरह से रंग बिरंगे पत्थर होते हैं। तो रंग बिरंगे पत्थर भी होते हैं जो कि आपके डाल दिए जाते हैं खूबसूरती के लिए, कि जैसे फिश खूबसूरत दिखाई पड़ेगी, नीचे पत्थर अगर खूबसूरत जो है मल्टी कलर्ड अगर दिख रहे हैं तो मल्टी कलर्ड इस तरह के पत्थर होते हैं। तो ये सारे पत्थर जो होते हैं ये कुछ बहुत ही जो है प्रेशियस होते हैं, जो कि आपके बहुत रेयर मिलते हैं, और या फिर बहुत खूबसूरत होते हैं, या उनकी कुछ क्वालिटीज होती हैं जो अन्य पत्थरों से भिन्न होती हैं। तो नॉर्मल जो है आपके, जो आप ये कह सकते हैं कि समुद्र के भीतर से, क्योंकि नेचर ने हर चीज बहुत खूबसूरत बनाई है और बहुत खूबसूरती से बनाई है। तो जितनी भी इस तरह की चीज है जो आपके एक तरह से समुद्र से निकाली जाती है, तो ये समुद्र में इस तरह के बहुत खूबसूरत पत्थर होते हैं। चाहे मछलियां आप देखिए, मछलियों की वैरायटी आपको मिलेगी, उसी तरह से पत्थरों की वैरायटी मिलती है जो है पाई जाती है। तो मेनली जो है जेमस्टोन्स में 4 प्रकार के पत्थर हम लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जो है आपके डायमंड जो हीरा जिसको हम लोग बोलते हैं, तो डायमंड का इस्तेमाल ऐसा प्रेशियस स्टोन होता ही है, और सबसे ज्यादा प्रेशियस माना जाता है डायमंड। तो इसका इस्तेमाल जैसे आपके एक तरह से, क्योंकि हार्डेस्ट मटेरियल है डायमंड, तो पहली चीज तो ये एक जो है आपके प्रेशियस स्टोन के रूप में ऑर्नामेंट्स में भी पहना जाता है। औरतें पहनती हैं, हीरे की अंगूठियां पहनती हैं, हीरे के सेट्स पहनती हैं, तो हीरे का इस्तेमाल वहां पर ऑर्नामेंट्स में भी होता है।
हीरा क्योंकि हार्डेस्ट मटेरियल, इसलिए कटिंग टूल्स बनाए जाते हैं। जैसे ग्लास आप मान लीजिए कांच लेने गए, आपने कहा इतने बाई इतने का जो है कांच दे दो, ग्लास दे दो, तो आप देखिएगा कि उसके पास क्या होता है, उसके पास एक नाइफ होती है, और नाइफ का में एक छोटी सी पतली सी जो है आपके एक तरह से आपको दिखाई पड़ेगी कि उसका जो है नीडल टाइप होती है, नाइफ टाइप। तो वो साइज मेजर करेगा, मेजर करके उसी नाइफ से ऐसे करके खींच देगा, आप देखेंगे कांच जो है फौरन अलग हो जाती है। वो जो टिप होती है नाइफ की, वो क्या होती है, वो आपके इसी डायमंड की होती है। तो जैसे ग्लास काटा जाता है, या इवन हीरे को तराशा जाता है, वो हीरे से ही काटा जाता है। या आप बोरिंग टूल्स अगर आप देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपकी खराद मशीन है, खराद मशीन में जैसे आप देखेंगे तो खराद में इस तरह का टूल होता है, इस तरह की नोक होती है, और यही नोक जो होती है खराद वाली, यही लोहे को काटती है। इसकी जो नोक ये बनाई जाती है, ये टिप जो बनाई जाती है, ये हीरे की होती है, डायमंड की होती है। तो कच्चा हीरा होता है, काले रंग का होता है, उसी को जो है आपके उसमें वेल्ड कर दिया जाता है। तो ये क्या करता है, या फिर आपने देखा होगा बोरिंग में, जब मान लीजिए कि आप बोरिंग करा रहे हैं, तो बोरिंग में जो एक तरह से बर्मा यूज होता है, उसकी टिप जो होती है वो किसकी होती है, वो हीरे की होती है, तो वो डायमंड की होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि अन्य कोई भी पदार्थ अंदर अगर आप डालेंगे और बोरिंग करा रहे हैं आप, पत्थर आया, तो पत्थर आते ही चाहे वो स्टील का हो, चाहे वो लोहे का हो, या किसी भी चीज का हो, टूट जाएगा बर्मा। लेकिन उसकी टिप जो है अगर जो है आपके हीरे की होती है, तो वो टिप खुद पत्थरों को तोड़ती चली जाती है, काटती चली जाती है। इसलिए जितनी भी कटिंग टूल्स जितने होते हैं, बोरिंग टूल्स जितने होते हैं, उन सब की टिप जो होती है वो किसकी बनाई जाती है, इसी डायमंड की बनाई जाती है, हीरे की बनाई जाती है। तो कटिंग टूल्स के फॉर्म में क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये हार्डेस्ट मटेरियल है, इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर देखिए रूबी, रेड कलर का जो है आपके नग आपने पहना होगा या देखा होगा कि लोग नग पहनते हैं, तो ये रूबी जिसको माणिक कहते हैं। तो माणिक जो आपके होता है प्रेशियस स्टोन, तो ये भी जो है इसी तरह से जो है दिखाई पड़ता है, माणिक है। फिर सफायर होता है, सफायर होता है नीलम, नीलम या नीली, जो ब्लू कलर में दिखाई पड़ता है। और ग्रीन कलर का होता है एमरल्ड, जिसको पन्ना कहते हैं। तो पन्ना जो है ये एमरल्ड होता है, जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये डिफरेंट कलर में आता है। तो जो रेड कलर होता है वो रूबी होता है, रूबी जिसको हम लोग माणिक कहते हैं, ये रूबी होता है। ब्लू जो होता है वो सफायर होता है, सफायर क्या होता है, नीलम जिसको कहा जाता है या नीली कहा जाता है, ये जेमस्टोन होता है। और एमरल्ड है जो पन्ना होता है, जो ग्रीन कलर में आपके होता है। तो इन सब का इस्तेमाल कहां होता है, ऑर्नामेंट्स में ज्यादातर आप देखेंगे। औरतों के ऑर्नामेंट्स जो है आपके जो पहनती हैं, गहने पहनती हैं, गहने पन्ने के भी आते हैं, आपके नीलम के भी आते हैं, आपका माणिक के भी आते हैं, तो वो गहने में भी इस्तेमाल होता है। दूसरी चीज ये आपके अंगूठियों में भी पहने जाते हैं। तो एज जो है रिंग में भी आप देखेंगे अलग अलग पत्थरों का इस्तेमाल, कि कैसे हम लोग पत्थरों का इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो ये भी क्या है, ये जेमस्टोन्स हैं, जो कि हम लोग पत्थर का रूप आप ये कह सकते हैं कि पाए जाते हैं, जो कि हम लोग अंदर से, पृथ्वी के अंदर से निकालते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो वास्तव में आंतरिक भाग, पृथ्वी के आंतरिक भागों में विभिन्न प्रकार की चट्टानें मौजूद हैं। लेकिन जितनी भी चट्टानें मौजूद हैं, अगर हम लोग फॉर्मेशन के आधार पर देखें तो हम लोग सारी चट्टानों को पढ़ सकते हैं। जो 3 तरह की चट्टान हम लोग ने पढ़ी, जिसमें से पहली चट्टान हम लोग ने पढ़ी अग्नि चट्टान, दैट इज इग्नियस रॉक्स। दूसरी प्रकार की चट्टान पढ़ी सेडिमेंट्री रॉक्स, और तीसरे प्रकार की चट्टान पढ़ी मेटामॉर्फिक रॉक्स। इन 3 के अंदर में अगर हम देख लेंगे तो सारी चट्टानें हमें अपने आप मिल जाएंगी। और उसके अलावा अंदर तो भंडार है ही है बहुत सारी चीजों का, जैसे जेमस्टोन्स बहुत होते हैं, लेकिन ये कॉस्टली हैं। ये 4 ऐसे जेमस्टोन्स हैं जिनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो है आपके ऑर्नामेंट्स में किया जाता है, और महिलाएं इसका इस्तेमाल खूब करती हैं। और इवन रिंग्स के फॉर्म में ये पत्थर पहने भी जाते हैं, और एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है इनका अपना अलग अलग उपयोग होता है, और अलग अलग जो है आपके इनकी यूजफुलनेस है, जो कि एस्ट्रोलॉजर्स जैसा बताते हैं। इसके अलावा अगर हम पृथ्वी के भीतर देखते हैं तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कोयला आपने पढ़ा था, औसादी चट्टान है, वो चट्टान है, लेकिन वो हमारे लिए ईंधन का काम करता है, फ्यूल। जितने फ्यूल हैं वो सब पृथ्वी के अंदर मिल रहे हैं, वो सब प्राकृतिक हैं। तो फ्यूल क्या है, ये सब औसादी चट्टान है।
जो आपके एक तरह से अपने रूप में बदलाव करती है। तो ये अंदर के तरफ जो है आपके पाए जाने वाला, जैसे कोयला है, कोयला भी अंदर ही मिलता है, प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस भी अंदर से ही मिलती है। मार्शी रीजन में अगर हम लोग देखें तो वहां पर दलदली भूमि में आपकी नेचुरल गैस जो है आपकी पाई जाती है। पेट्रोलियम पदार्थ जितना निकलता है, जो हम लोग जो है एक तरह से प्राकृतिक जो हम लोग ऑयल निकालते हैं, क्रूड ऑयल निकालते हैं, कच्चा तेल, उसी कच्चे तेल का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके जो है आपके एक तरह से उसी से पेट्रोल निकाला जाता है, उसी से डीजल निकाला जाता है, उसी से केरोसिन ऑयल निकाला जाता है, उसी से मोबाइल ऑयल निकाला जाता है। तो जितनी भी चीजें हैं इस तरह की, वो सब जो है आपके डराइव की जाती हैं उन चीजों से। और इसको विस्तृत रूप से आप खुद पढ़ेंगे जब हम लोग ईंधन का चैप्टर पढ़ेंगे, फ्यूल। तो फ्यूल में ये सब डिटेल वे में अपने आप आ जाएगा जब हम लोग इन चीजों के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये हम लोग का चैप्टर हो जाता है जो कि रॉक्स कहलाता है। तो यहां पर आकर के हम लोगों का फर्स्ट पार्ट, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जो है आपके फिजिकल ज्योग्राफी वर्ल्ड की हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें पहला भाग स्थल मंडल था। अब तक ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर के अब तक जितनी चीजें हम लोग ने पढ़ी, ये पहले पार्ट, जैसे हमने आपको 3 पार्ट बताया था कि पृथ्वी 3 भागों से मिलकर बनी है, ठोस, द्रव, गैस। तो इसलिए अभी हम लोग ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं, ये सारी चीजें हम लोग ने पढ़ी। तो ये जितनी भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, ये क्या है, ये सब जो थी स्थल मंडल, जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आए। यहां पर आकर के हम लोगों का जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट समाप्त हुआ। अब इसी के बाद जो है आपके एक तरह से सेकंड पार्ट जो स्टार्ट होता है वो होता है जल मंडल, और फिर थर्ड पार्ट हम लोगों का स्टार्ट होगा वायुमंडल। तो यहां पे आके हम लोग का स्थल मंडल जो है आपके एंड करता है।